और श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की प्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र जशपुर से हो रहा है और गुणायतन के विराट स्वरूप को देखकर प्रतिदिन लोग गुणायतन से संबद्ध होने में उत्साहित हो रहे हैं। आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा करतल ध्वनियों से उनकी उदारता की अनुमोदना करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री रजनीश कुमार प्रियंका जैन हिसार, श्रीमती मोनिका राहुल जैन दिल्ली से एवं सौभाग्यवती सन्मति जम्बूराव मुले कवलापुर सांगली से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी से गुणायतन से संबद्ध हुए हैं सौभाग्यवती मालती जयपाल मुले जयपाल अन्ना साहेब मुले कवलापुर सांगली। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं सौभाग्यवती वंदना कमलाकर हुकेरी, अमोल हुकेरी, सौभाग्यवती अर्चना हुकेरी, प्रतीक हुकेरी कोल्हापुर से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अर्पणा जैन, अनुप्रेक्षा जैन न्यू दिल्ली से एवं इस सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं तपन कुमार जैन, प्रेक्षा अजमेरा सपरिवार मंदसौर से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और आगे के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान भागचंद जी जैन, अध्यक्ष जशपुर जैन समाज। शुरू कर दें। हाँ, हमें बहुत गर्व है, हमारे बीच छत्तीसगढ़ राज्य के बीजेपी के सम्मानित नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी उपस्थित है और आज महाराज श्री को राज्य अतिथि का दर्जा दिलवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं दिगंबर जैन समाज जसपुर नगर की ओर से और उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि भविष्य में जो भी मुनिराज यहाँ से पास हो, आचार्य श्री पास हो, मुनिराज पास हो, उनके लिए जो एक कहना चाहिए सर्वकालीन घोषणा करवा दे राज्य शासन से, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। क्योंकि हमारा जो अहिंसक समाज है, मैं सर्वप्रथम श्री कृष्ण कुमार राय जी को आमंत्रित करता हूं। कृष्ण कुमार राय जी आए, कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री कृष्ण कुमार राय जी पूरे परिवार के साथ उपस्थित हो, पूरे परिवार को, उनकी धर्मपत्नी में उनके साथ में है। मैं सबको एक साथ आहूत करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं नगर पालिका जसपुर नगर के उपाध्यक्ष श्री राजू जी गुप्ता, उनको भी आमंत्रित करता हूं। और उनके साथ में श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी भी उपस्थित है, मैं उनको भी सम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। और सुनील सोनी जी भी हमारे बीच उपस्थित है, उनको भी सम्मान आमंत्रित करता हूं मंच पर। महाराज श्री को श्रीफल भेंट करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। श्री कृष्ण कुमार राय जी मेरे साथी भी रहे हैं, ही पेशे से अधिवक्ता है और मेरे अन्यतम साथी रहे हैं। महिलाओं को बुलवा लो कोई। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। हमारे सम्मानित अतिथि हैं श्री कृष्ण कुमार राय जी का जीवन पूर्णतः समाज सेवा में समर्पित रहा है। श्री कृष्ण कुमार राय जी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, इसके साथ ही साथ वे हस्तशिल्प विकास बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे हैं और हमारे जसपुर नगर के गौरव हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं समाज की ओर से।
बंधुओं, हमारे बीच में गोरबा दिगंबर जैन समाज के प्रमुख सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और अपना और गुरुदेव को अपने नगर में पदार्पण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए निवेदन करेंगे और अपना मनोभाव भी व्यक्त करेंगे। गोरबा में गुरुदेव का पदार्पण हो, इस भाव से श्रीफल चढ़ा रहे हैं गोरबा दिगंबर जैन समाज के बहुत बहुत अभिनंदन। कोरबा से पधारे हुए हमारे श्रावक बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब चलते हैं शंका समाधान के सत्र की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से और आपके बाद तैयार रहेंगी दिव्या काला। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज से जिसकी फितरत बदलने की हो, जिसकी फितरत बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो चाहे इंसान। तो इनकी फितरत से कैसे बचे? जिसकी फितरत ही बदलने की हो किसी का नहीं होता, बिल्कुल सही बात कही है। ऐसे हम कैसे बचे? तो आदमी की फितरत को समझने की दृष्टि विकसित करें। हमें समझ में आ जाए कि आदमी फितरती है तो उससे सुरक्षित दूरी रख के चले। अगर हम ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रख कर के चलते हैं तभी हम इनसे बच सकते हैं। संसार में सब तरह के लोग हैं, लोगों पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को पहचानने की शक्ति अपने भीतर विकसित करके अपने आप को बचा सकते हैं। और समय से कैसे बचे? समय से भी, समय को हम समझे कि समय किसी का नहीं है, इसलिए समय का रहते सदुपयोग करो। ओ उपस्थित होंगी दिव्या काला और आपकी बात तैयार रहेंगी आशा जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज श्री। मंदिर में भगवान जी की हम 3 परिक्रमा करते उसका क्या महत्व है, 9 करते उसका क्या महत्व है और 108 करते उसका क्या महत्व है? परिक्रमा भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हम मन वचन काय से भगवान के प्रति समर्पित हैं। इस बात के द्योतक में हम 3 परिक्रमा करते हैं। मुख्य रूप से 3 ही परिक्रमा की व्यवस्था परंपरा है, पर कहीं 7 भी कर लेते हैं। 7 समर्पण का द्योतक है, पूर्ण समर्पण का द्योतक है। आप लोगों के विवाह के समय में जो फेरे लगते हैं 7, वो इस बात का द्योतक है कि हम एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। 7 परम स्थान कहलाते हैं। तो 7 परम स्थान जो पूर्ण समर्पण के परिणाम स्वरूप प्रकट होते हैं, उनके प्रतीक स्वरूप भी 7 परिक्रमा देते हैं। 9 अविनश्वर है तो 9 का परिक्रमा दे देते हैं, उसी को फिर 108 कर देते हैं। ऐसा और मंदिर जी में परिक्रमा करनी चाहिए कि नहीं? परिक्रमा करनी चाहिए। नमोस्तु। आशा जी गंगवाल उपस्थित होंगी। रात में परिक्रमा की परंपरा नहीं है। चलिए आगे। और आपके आशा जी गंगवाल और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश पाटौदी। नमोस्तु महाराज जी। सूतक पातक की अवधि समाप्त होने पर हमारे घर में पहले दिन से मौजूद वस्त्र, खाद्य सामग्री और पानी अपने आप शुद्ध हो जाता है या उनको किसी मंत्र आदि से शुद्ध करना पड़ता है? सूतक पातक की अवधि समाप्त होने पर वो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, उसके लिए अलग से करने की जरूरत। नमोस्तु महाराज जी। श्रेयांश पाटौदी और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा बड़जात्या। और नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जब हम पाठशाला इत्यादि में आते हैं तब सब कुछ अच्छा लगता है, क्रोध कम हो जाता है, लेकिन जब हम वापस सांसारिक जीवन में जाते हैं तो ऐसा नहीं जी पाते। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा क्रोध ना हो? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, जैसे हम वातावरण में रहते हैं हमारे मन पर वैसा प्रभाव होता है। जब हम अच्छी धर्म की शिक्षाएं ग्रहण करते रहते हैं तो हमारा मनोभाव ऐसा हो जाता है, पर बाहर के संस्कार और संगति दोनों हम पर हावी होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ चढ़ करके भागीदारी लें
और जो पढ़ें उसे सुने और गुने तो चीज़ें ठीक हो। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती सीमा बड़जात्या और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी सेठी। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, समाज के दो घटक हैं, स्त्री और पुरुष, पर स्त्रियों को ही क्यों दो तरह की भूमिका निभानी पड़ती है, माँ के घर में अलग और ससुराल के घर में अलग, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वो पुरुषों से ज़्यादा भारी है। नारी नर से भारी, एक नहीं दो दो मात्रा जारी। नर में 2 मात्रा, नारी में 4। तो इसमें तो स्त्रियों को गर्व होना चाहिए कि ये सौभाग्य पुरुषों को नहीं मिला है। इस बात को लेकर के शिकायत क्यों? स्त्री को उभय कुल वर्धिनी कहा, उसे देहरी के दीपक की भांति कहा, जो पति के कुल के साथ पिता के कुल को भी रोशन करती है। पुरुषों को तो एक ही घर में दीपक बनने का सौभाग्य मिला है, इसलिए ये गर्व प्रकृति ने, ये सौभाग्य प्रकृति ने नारियों को दिया है, इसका गर्व होना चाहिए। नमस्ते महाराज। सुरेश जी सेठी और आपके बाद तैयार रहेंगी नेहा पाटौदी। सुरेश सेठी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दुनिया का नज़रिया बहुत तेज़ी से बदल रहा है। झूठ बोलिए, चापलूसी कीजिए तो रिश्ते टिके रहेंगे, सच बोलिए रिश्ते टूट जाएंगे। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में आदमी झूठ बोल के रिश्तों को बचाए या झूठ बोल करके रिश्ते को न बचाए, लेकिन अपनी सत्य बोलना बंद करके हम रिश्ते बचा सकते हैं। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सच बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप वही सच बोले जिससे रिश्तों में पवित्रता आए और रिश्तों में प्रगाढ़ता आए। ऐसा सच ना बोले जिससे रिश्ते खंडित हो जाए। जो सत्य हमारे संबंधों को बिगाड़ता है वो सत्य भी झूठ है। हमें प्रिय झूठ नहीं बोलना और अप्रिय सत्य नहीं बोलना। सत्य, प्रिय और हितकारी वचनों का प्रयोग करना, यही हमारा धर्म। नेहा पाटौदी और आपके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जी बड़जात्या। महाराज जी के चरणों में त्रैवान नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं, जैसे हम लोग संसार में कोई भी कार्य करने जाते हैं कि ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचने को होता है। तो हम लोग को ये कैसे काम करना चाहिए जिससे हम ये अपना काम पूर्ण भी कर सकें और कोई बाधा भी नहीं आए। लोग क्या कहेंगे ये आज का फैशन है। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। मेरे नज़र में ये अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि व्यक्ति लोग क्या कहेंगे इस बात से बुरे कार्यों में संकोच करता है तो ये उसके लिए हितकारी है। लेकिन लोग क्या कहेंगे इसे देखकर केवल ऊपर का आवरण पकड़ता है तो ये बात ठीक नहीं है। अच्छे कार्यों में हमें उत्साहित रहना चाहिए और बुरे कार्यों में संकोच करना चाहिए। हमें बड़ी विडंबना दिखती है, लोग क्या कहेंगे ये तो सोचते हैं, भगवान क्या कहेंगे ये कभी नहीं सोचते। लोग क्या कहेंगे ये आज का फैशन है और भगवान क्या कहेंगे ये सवाल हमारा धर्म है। हमें ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। दिलीप जी बड़जात्या और आपके बाद तैयार रहेंगे साकेत पाटौदी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जो हम कपड़ा पहनते हैं लाल, पीला, हरा, काला, सफ़ेद, इस कपड़े को रंग से हमारे मन में, मस्तिष्क में, शरीर में कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखिए, रंग विज्ञान का काफ़ी अधिक विश्लेषण हुआ है। रंगों का काफ़ी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जितने सात्विक वस्त्र आप पहनोगे आपके मन पर उतनी सात्विकता आएगी। जितने भड़कीले वस्त्र पहनेंगे आपके मन पर वैसा असर होगा। तो वस्त्रों का जब भी चुनाव हो, खासकर धार्मिक कार्यों में, हमें हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने का विधान है। बहुत ज़्यादा गहरे रंगों का प्रयोग करने का विधान नहीं। साकेत पाटौदी और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय सिन्हा, जो प्रधानाध्यापक हैं श्री महावीर दिगंबर जैन हाई स्कूल के। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में हम लोग पूजन, कलश, शांति धारा इत्यादि करते हैं,
तो क्या हमें उसमें भी दिशा देखनी चाहिए? क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है मंदिर जी में ही कि नहीं, मैं इस दिशा से नहीं उस दिशा से कलश करूँगा, इस दिशा से शांति धारा नहीं उस दिशा से शांति धारा करूँगा। तो इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन दें। देखिए, सब लिखा तो है कि पूर्व अथवा उत्तर मुख करके करो। जैसे आपके यहाँ मंदिर जी में भगवान विराजमान है, उत्तर अभिमुख है ना, पूर्व अभिमुख है, तो पूर्व अभिमुख है तो उत्तर अभिमुख होकर के आप करिए। लेकिन ये सामान्य व्यवस्था है, जब सामूहिक करोगे तो ये सब नहीं बनेगा। तो वहाँ तो जहाँ मौका मिल जाए वहाँ कर लो, और दिशा मत देखो, भगवान की दशा देखो तो सब दिशा सुधरते हैं। नमोस्तु महाराज। संजय जी सिन्हा उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू काला। मुनि जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मुनिवर, मैं समिति के मार्गदर्शन में जैन विद्यालय चलाता हूँ। जैसा कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मा। कभी कभी क्या होता है कि टीचर क्रोधवश मोटिवेशनल थेरेपी उनके कान के नीचे लगा देते हैं, तो मेरे को ये समझना है कि वो हिंसा होगा या अहिंसा होगा। वैसे समिति का कॉर्पोरल पनिशमेंट में पूरी तरीके से बैंड है स्कूल में, फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत पनिशमेंट अगर बच्चों को दिया जाए तो हिंसा के में आएगा या अहिंसा कहलाएगा? हम लोगों ने कबीर जी का एक दोहा तो पढ़ा ही है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, बाहर मारे चोट, अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट, बोलते हैं ना। जी जी। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। आपका आशय क्या है? उसे प्रताड़ित करने का या रास्ते पे लगाने का? रास्ते पे लगाने का। तो रास्ते पे लगाना हिंसा नहीं है, प्रताड़ित करना हिंसा है। तो हम किस अभिप्राय से कर रहे हैं, हमें वो देखना है। हालांकि वर्तमान के नियमानुसार, जैसा आपने बोला, शारीरिक दंड ठीक नहीं है। बच्चों को आँख का लिहाज समझाना चाहिए। हम लोगों के ज़माने में तो सब तरह की चीज़ें थी, और मुझे लगता है ठुक पीट के आदमी ज़्यादा मजबूत होता है। हम लोगों की पीढ़ी की जैसे परवरिश हुई है वो ज़्यादा ठुक पीट की हुई है, इसलिए मजबूत हुए हैं। अब आज के बच्चों का जीवन ही अलग हो गया, क्योंकि पहले एक पिता के अनेक संतान होते थे और उनके साथ कड़ाई भी होती थी। और नीतिकार कहते हैं, लालनाथ बहवा दोषात, ताड़नाथ बहवा गुना, तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़येत न तु नालियेत। ये नीति के वचन हैं। ज़्यादा लाड करने से बहुत दोष होते हैं और नियंत्रण में रखने से गुण होते हैं। इसलिए शिष्य हो अथवा पुत्र, दोनों को ज़्यादा लाड नहीं देना चाहिए, उन्हें पूरे नियंत्रण में रखना चाहिए। पर नियंत्रण में रखने का तात्पर्य ये नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा दंडित करे, उसे एक अपराधी की तरह देखे। स्नेह भाव से सिक्त होकर यदि किसी को कुछ कहा जाता है तो उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आता है। थोड़ा बहुत यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके अभिप्राय की दृष्टि से उसे हिंसा नहीं कह सकते। श्रीमती मंजू काला उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता काला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धन बड़ा या धर्म? धन बड़ा या धर्म? धर्म। देखो, धर्म का अपना स्थान है, धन का अपना स्थान है। जीवन के गुजारे में धन की जरूरत है और जीवन के निर्माण में धर्म की जरूरत है। दोनों अपनी अपनी जगह है ना। धन के बिना तुम्हारा खर्चा नहीं चलेगा और धर्म के बिना तुम अपने जीवन को दिशा नहीं दे सकोगे। तो जीवन का गुजारा जितना जरूरी है, जीवन का निर्माण भी उतना ही जरूरी है। समझ गए? तो हमें दोनों को लेकर के चलना। और एक बात ध्यान रखना, धन जोड़ करके जीवन का कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होता है जब व्यक्ति धन का उपयोग करता है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती ममता काला और आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक पाटौदी। मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विधि द्वारा नहीं अपितु
अपनी इच्छा से अगर कोई अजैन जैन धर्म से प्रभावित होकर जैन धर्म अपनाना चाहे तो उसे कौन से नियम और व्रत का पालन करना होगा और क्या उसे आचार्यों से या मुनियों से अनुमति लेनी होगी? फिर से बोलिएगा एक बार। विधि द्वारा नहीं अपितु अपनी इच्छा से अगर कोई अजैन धर्म से प्रभावित होकर हमारे जैन धर्म से प्रभावित होकर उसे अपनाना चाहे तो उसे कौन से नियम और व्रत का पालन करना होगा? क्या उसे आचार्यों से या मुनियों से अनुमति लेनी होगी? देखिए, उसकी पूरी विधि और व्यवस्था, विधिवत उसे जैन धर्म को स्वीकार करना होगा, अष्टमूल गुणों को धारण करना होगा, सम्यक के रास्ते को अंगीकार करना होगा और गुरुओं से आशीर्वाद लेकर के उसको हम रास्ते पे लगा सकते हैं। नमोस्तु। सम्यक पाटौदी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रतनलाल जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। राम जी को अपने 6 सम्यक दृष्टि का ज्ञान नहीं था क्या, जो अपने भाई लक्ष्मण के मृत शरीर को 6 महीने तक अपने कंधे पर लटकाकर रखते थे? देखो, रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, इसमें कोई संशय नहीं था, पर उनको अपने भ्राता लक्ष्मण से इतना प्रेम था कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि लक्ष्मण अभी जा सकते हैं, लक्ष्मण की अभी मृत्यु हो सकती है। जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी की मृत्यु के बाद रामचंद्र जी बड़े विह्वल हुए और वो 6 महीने तक उन्हें लेकर के सब तरफ घूमते रहे। उन्हें ऐसा लगा लक्ष्मण किसी वजह से नाराज है, लक्ष्मण सो रहा है नींद में। उन्हें तरह तरह से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं किए। यद्यपि रामचंद्र जी को ये पूरा श्रद्धांत था कि जन्म लेने वाला का मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन लक्ष्मण अभी नहीं मरा है, अभी वो जीवित है। ये उनके भीतर का राग भाव था। और चूंकि महापुरुषों का शरीर 6 महीने तक विकृत नहीं होता, इसलिए उनको एहसास नहीं हुआ। 6 महीने में जैसे ही एहसास हुआ, जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी का अंतिम संस्कार करते ही रामचंद्र जी वैराग्य के धारण कर लिए और दिगंबर अवस्था को धारण कर परम तप किए और मोक्ष को प्राप्त किए। ये जैन पुराण का। रतनलाल जी गंगवाल और आपके बाद तैयार रहेंगी सृष्टि जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छा में चुलगी, इच्छा में चुलगी, इच्छा में। मेरा प्रश्न है भगवान, परमात्मा किन्हें कहते हैं? परमात्मा किन्हें कहते हैं? परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। जो उत्कृष्ट आत्मा वही परमात्मा है। हमारा ही जो शुद्ध और निखरा हुआ रूप है वो परमात्मा। सृष्टि जैन उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी ट्विंकल जैन। हो गया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी समाज में मंदिर से सैलरी पाने वाले शास्त्री जी या पंडित जी हैं, तो वहाँ के समाज के सदस्यों को, स्पेशली महिलाओं या बच्चों को शांति धारा बोलने से रोका जाता है, ये बोलकर कि समाज में पंडित जी हैं तो वही सिर्फ शांति धारा बोलेंगे, तो क्या ये उचित है? देखिए, अगर कोई अधिकृत व्यक्ति है, शुद्ध उच्चारण करने वाले, उस दृष्टि से उन्हें अधिकृत कर दिया जाए तो गलत नहीं है। लेकिन अब सब कोई लोग करने लगे, उनका उच्चारण भी शुद्ध ना हो, तो आज हम करेंगे, कल हम करेंगे, परसों हम करेंगे, तो बोलने में व्यवस्थाएं बिगड़ सकती है। तो इस व्यवस्था को देखते हुए यदि किसी को आधिकारिक तौर पर सुनिश्चित कर दिया जाए कि यही बोलेंगे, तो उसमें कोई असंगति नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा बोलता है तो हमें उसे प्रमुखता देने में भी कोई बुराई नहीं। नमस्ते महाराज। ट्विंकल जैन और आपके बाद तैयार रहेंगी रोशनी पाटौदी। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि हमें नियम में क्यों बनना चाहिए? इसके क्या हमें नियम में क्यों बनना चाहिए? इसके क्या फायदे हैं? एक बार एक युवक आया, परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इसको कुछ नियम दे दीजिए। उसने कहा मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमको हम नियम ऐसे भी नहीं देते, पर ये बताओ कोई खेल खेलते हो? बोले खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलते हो।
बोले क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज जी 2 टीमें होती है, एक बैटिंग करती है, एक बॉलिंग करती है, फील्डिंग करती है। बोले क्या होता है उसमें? बोले महाराज जी गेंद फेंकी जाती है और बल्ला चलाने वाला बल्ला चलाता है। बोले क्या होता है? पूरे मैदान में कहीं से भी गेंद फेंकते हैं, कहीं भी बल्ला घुमा दे। नहीं नहीं महाराज, उसकी पिच होती है, उसमें क्रीज होते हैं, विकेट्स होते हैं और उसकी बाउंड्री होती है, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। बोले इन सबको हटा दो तो रूल्स की क्या ज़रूरत है? बोले महाराज रूल्स हटा देंगे तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा, क्रिकेट का मज़ा ही उसके रूल्स में है। तो मैंने कहा जैसे क्रिकेट का मज़ा क्रिकेट के रूल्स में है, वैसे ही जीवन का मज़ा जीवन के रूल्स में। समझ गए? तो नियमों को फॉलो करो, बिना नियम के जीवन में लय नहीं आती, इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए। रोशनी पाटौदी, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली राजेश जी काला। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल यह है कि कई बार हम नियम तो ले लेते हैं पर हम उसे फॉलो नहीं कर पाते, या फिर मन में यह विचार आ जाता है कि हम ये नियम गलत ले लिए, तो हमें क्या दोष लगता है और हमें इसका प्रायश्चित कैसे? ये मन की कमजोरी है। नियम ले तो हमें उसको निभाना चाहिए, और नियम अपने आप को दिया गया एक कमिटमेंट है। जो व्यक्ति खुद के कमिटमेंट में पक्का नहीं होता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए नियम लें, उसे निभाएं। और कोई कारण से अगर हम नहीं कर पाते तो प्रायश्चित क्या करना चाहिए? गुरुओं से निवेदन करें। डॉली राजेश जी काला, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या पांड्या। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। छुलक जी के चरणों में वंदन। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी को वंदनाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि प्राशुक जल को बिना शुद्धि, बिना मंत्रित किए क्या अभिषेक कर सकते हैं क्या? अगर नहीं तो उसमें क्या दोष लगता है? प्राशुक जल है तो अपने आप शुद्ध है, मंत्रित करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मंत्रित करने की आजकल परंपरा बन गई है तो करने में हानि नहीं। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है? कर सकता है। और महाराज जी, महिलाओं को उस समय अभिषेक शांति धारा के समय में हमें क्या भावना भानी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभिषेक नहीं कर सकते? बस भावना यही भानी चाहिए कि कब ऐसा अभिषक्त पद हमें प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती संध्या पांड्या, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रुति पाटनी। हो गया फटाफट। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अगर कोई लेडीज़ है और उसके हस्बैंड नहीं है, तो कोई भी मांगलिक कार्य होता है या कभी कोई विधान वगैरह होता है तो उसमें कोई मंगल कलश लेते हैं या कुछ भी शुभ कार्य होता है तो उसमें उनको मना कर दिया जाता है कि आप वो नहीं कर सकते। तो ये जो पाबंदी है वो सिर्फ औरतों के लिए या फिर ये पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए? ऐसी पाबंदी उचित नहीं, मैं तो कभी नहीं करा था। नहीं, पुरुषों के लिए फिर ये क्यों मैं नहीं बोल रहा, सुनो तो, मेरे पास ऐसा कहीं नहीं होता। मेरे पास जब भी ऐसा कोई होता है मैं अवसर देता हूँ। ये हमारे पंडितों ने बना रखा है, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं। बल्कि मैं मानता हूँ कि कोई स्त्री यदि पति को खोने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है तो उसे मांगलिक दृष्टि से देखना चाहिए। उसमें उसका अपराध क्या है? उसने पति को खोया है, संयोग था, चला गया। शील संयम सदाचार का पालन करने वालों को अमंगल की दृष्टि से देखना, उसे तो और अधिक संत्रास पहुंचाना है। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अब ये अलग अलग विचारधारा है। हमारी विचारधारा के अनुसार तो हम इसको नहीं करते। गुरुदेव के सानिध्य में भी कई बार ऐसे प्रसंग हमने देखा है और ये काम किया जाता है। तो उसमें अब सबका अपना अपना है, हमारे लिए इसमें उसमें कोई दोष नहीं दिखता। और आप सबसे कहूँगा कि कोई स्त्री यदि पति को खोती है और शील संयम का पालन करती है तो उसे आप विशेष मान दें ताकि वो पुनर्विवाह करने की भावना से बचे। बिल्कुल समाज में दोहरापन है। एक स्त्री अगर वैधव्य के बाद दूसरा विवाह कर लेती उसको समाज मान दे देती, और एक संयम का पालन करते हुए आगे बढ़ती उसको अमंगल की दृष्टि से देखती। ये नज़रिया ही गलत है, ये धर्म सम्मत नज़रिया नहीं है। हमें धर्म सम्मत नज़रिया रखना चाहिए और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। श्रुति पाटनी, और आपकी बात तैयार रहेंगे रोनित जैन। दीजिए। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम मंदिर का काम या कुछ भी अच्छे काम में कार्य करते हैं तो अगर हमारा उसमें नाम ना हो तो हमारा मन क्रोधित होने लगता है, तो इसमें हमें क्या पाप लगता है? ये नाम का राग है ना, वो क्रोधित करता है, तो वो हमारे अच्छे कार्य में थोड़ा बट्टा लगा देता है। जितना हम अपने मन में आसक्ति रखते हैं नाम की, वो हमारे पुण्य को पतला कर देता है। अच्छा काम करने वाले का नाम होना चाहिए, लेकिन नाम हो इसलिए अच्छा काम नहीं करना चाहिए। मुझे जो काम करना है वो काम कर लेना है, नाम तो आगे पीछे लगा हुआ है सो लगा है, ये सोचना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। रोनित जैन और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती हेमलता जी जैन दिल्ली से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कौन सा जीव द्रव्य को स्वतंत्र नहीं समझ पाता है? कौन सा जीव द्रव्य को स्वतंत्र नहीं समझ पाता है? ये कहाँ से ले आए? कुछ कोई पुस्तक से लेके आए है ना। जो जीव अज्ञानी है, जिसके अंदर मिथ्यात्व है, वो द्रव्य की स्वतंत्रता को नहीं पहचान पाता। समझ गए? नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती हेमलता जी जैन दिल्ली से और आपके बाद तैयार रहेंगी देशना जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से सभी को सभी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे घर में नमोकाल का मंत्र यंत्र जी विराजमान है और फोटो विराजमान हो, जिनवाणी विराजमान। उसके सामने मैं रोज आरती करती हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फोटो की आरती मत करो, जिनकी फोटो है उनकी आरती करो। जिनवाणी भी और यंत्र जी है नमोकाल का। जिनवाणी की साक्षी में कर सकते। हाँ वैसे। देशना जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी जैन कोरबा से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ महाराज जी या माता जी जब आहार के समय हमें नियम दिलाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम 1 महीना 2 महीना तक का ले सकते हैं, पर वो हमें फोर्स करते हैं नहीं 1 साल या 2 साल का लो। तो हम आहार के लालच से उस समय तो नियम ले लेते हैं, पर उसके बाद उतना ही निभाते हैं जितना हमारा मन रहता है। तो महाराज जी या माता जी हमें ज़बरदस्ती नियम दिलाते हैं, तो क्या वो सही है? पहले ये बताओ, महाराज जी ने या माता जी ने तुमसे जबरदस्ती आहार दो ऐसा बोला क्या? हाँ, वो तो नहीं बोलते ना। तो बेईमान कौन है बोलो? और बेईमानी से धर्म करोगे तो क्या होगा? अगर किसी साधु का कोई नियम है, किस विधि से कोई हमें आहार देगा तभी ग्रहण करूँगा, तो तुम पहले अपनी पात्रता विकसित कर लो। तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो तुम उस नियम को लो, और नियम लो तो निभाओ। ये तो अपना अपना सौदा है। उनने बोल दिया कि तुम ये नियम लोगे तो हम हार लेंगे। तुम कह दो हम नहीं ले सकते, हम अनुमोदना करेंगे, जिस दिन इस लायक हो जाएंगे उस दिन आपसे आके नियम ले लेंगे। आहार क्यों दो? आहार भी देना और नियम भी नहीं निभाना। रोक देते तो हम पीछे आ जाएंगे। पाप क्यों लगेगा? नियम तोड़ने में पाप लगेगा, अनुमोदना कर देंगे। मेरी अभी इतनी योग्यता नहीं है, मेरे अंदर इतनी पात्रता नहीं है कि मैं इस नियम को निभा सकूं, तो ठीक है हम उसको देखेंगे। ऐसा कर सकते हैं ना। तो नियम को लेना, नियम को निभाना, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जब भी नियम लो तो उसको निभाओ। कई लोग बहुत होशियार होते हैं। हमारे संग में एक महाराज थे, उनने एक नियम ले लिया कि जो आजीवन रात्रि भोजन त्यागेगा उनको ही आहार देंगे, जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत। एक लड़का था होशियार, वो गया और कहा महाराज गमन पर्यंत रात्रि भोजन का त्याग। महाराज ने सुना नहीं, भीड़ में पर्यंत सुन लिया, दे दिया आहार। उसके दोस्तों ने कहा क्या तूने रात्रि भोजन आहार दे लिया? बोले दे लिया। बोले रात्रि भोजन त्याग दिया? बोले त्याग दिया। बोले क्या बोला? बोला मैंने कहा महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, गमन पर्यंत का रात्रि भोजन त्याग। और उसी दिन गमन हो गया। तो ऐसी बेईमानी करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। श्रीमान अशोक जी जैन कोरबा से और आपके बाद तैयार रहेंगे अनंत जैन।
दीजिए। ओ महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं मंदिर जाता हूँ और आग बंद करता हूँ तो भगवान की मूर्ति नजर आती है। ऐसे ही मैं विदेश क्षेत्र के दर्शन करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँ? पहले उसका अध्ययन करो, उस कल्पना में अपने चित्र भरो और आंखें बंद करके चले जाओ। कल्पनाओं की आंखों से तो सब कुछ देखा जा सकता, मन की आंखों से देखा ही नहीं, आकृति नहीं देखी विदेश क्षेत्र। हाँ, विदेश क्षेत्र की आकृति नहीं देखी है। जो शास्त्रों में लिखा उसको पढ़ो, पढ़ करके एक कल्पना से रंग भरो, तब हो। नमोस्तु महाराज। अनंत जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नूतन काला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में क्या अंतर है? तीर्थंकर जो चतुर्विध संघ की स्थापना और द्वादशांग की रचना करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और जो केवल ज्ञानी केवल सामान्य तत्व उपदेश देते हैं, उनको केवली कहते हैं। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती नूतन काला, और आपके बाद तैयार रहेंगी मेघा पाटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? कई तरीके से देखा जा सकता है, पर मुझसे अगर पूछो तो मैं कहूँगा अपने पाप को छिपाना ही सबसे बड़ा पाप। पाप करके पाप को छिपाना मेरी नज़र में सबसे बड़ा पाप। महाराज श्री, जैसे मंदिर में घंटी जाते समय बजाते हैं और कई लोग जब वापस आते तब भी घंटी बजा के जाते हैं। घंटी बजाते क्यों, पहले ये पूछो। मंदिर में शोर करने के लिए घंटी बजाते कि मन को जगाने के लिए बजाते हैं? तो मन को जगाना है भगवान से मिलने से पहले, बाद में नहीं। नमोस्तु महाराज। मेघा पाटनी उपस्थित होंगी, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रेया पाटौदी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पंचमेरु की पूजा दशलक्षण जी में 5 दिन और अष्टानिका पर्व में 5 ही दिन क्यों करते हैं? अष्टानिका पर्व में 8 दिन क्यों करते हैं? देखिए, पंचमेरु व्रत होते हैं दशलक्षण के दिनों में, इसलिए पंचमेरु की 5 दिन पूजा करते हैं। और अष्टानिका में चूँकि 8वें द्वीप में जाकर के नंदीश्वर द्वीप के जिनालियों की वंदना करते हैं, तो पंचमेरु की वंदना करते हुए जाते हैं, इसलिए 8 दिन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगी श्रेया पाटौदी। हो गया। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। आज का मेरा प्रश्न है कि वर्तमान युग में माता पिता अपने बच्चों से संतुष्ट क्यों नहीं होते? वे अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से क्यों करते हैं? बहुत गंभीर सवाल किया है। बच्चे भी ताली बजा रहे थे, क्योंकि हर बच्चे पीड़ित हैं। माँ बाप अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं। हालांकि बच्चों को समझना चाहिए कि हर माता पिता बच्चों के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। वे हमारे लिए जो भी हिदायतें देते हैं उसमें हमारे जीवन की भलाई है। लेकिन माँ बाप को चाहिए बच्चों को प्रोत्साहित करे, हतोत्साहित ना करे। आपकी असंतुष्टि उन्हें परेशान करती है। आपकी प्रेरणा होनी चाहिए जिससे बच्चे आगे बढ़े, इनकरेज कीजिए। ऐसा न करे कि जिससे वो और अधिक हतोत्साहित हो जाए। तो ये दोनों तरफ से मिला कर के चले तो मामला ठीक हो सकता है, अन्यथा थोड़ा बड़े होने के बाद माँ बाप और बच्चों के बीच अनबन भी बढ़ जाती है। ओम नमोस्तु महर्षि। उपस्थित होंगे तनय जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा बड़जात्या। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी अगर झूठा कसम खाता है तो उससे पाप चढ़ता है या नहीं चढ़ता? क्या? फिर से बोलो। कोई भी अगर झूठा कसम खाता है पाप चढ़ता है या नहीं चढ़ता? झूठा कसम खाता है तो पाप चढ़ता है कि? ये बताओ, झूठ पाप है कि नहीं? झूठ पाप है कि नहीं? नहीं, मतलब अगर किसी, मैं बोल रहा हूँ, मेरे सवाल का उत्तर दो। झूठ पाप है कि नहीं? बोलो ना।
अब जब झूठा कसम ही, तो कसम ही झूठा है तो डबल पाप है उसका, समझ गए? इसलिए ऐसा झूठा कसम नहीं खाना चाहिए, ठीक है? चलिए। उपस्थित होंगी श्रीमती सुधा बड़जात्या। हो गया। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये कि महाराज जब पंचकल्याणक होता है, चाहे बहुत बड़े बड़े विधान होते हैं, तो पंडित जी या भैया जी जो लोग आते हैं वो लोग बोलते हैं कि इंद्र इंद्राणी की तरह 16 श्रृंगार करके एकदम अच्छे से आना चाहिए मंदिर में। और जब हम लोग ऐसे तैयार होते हैं तो बोलते हैं फैशन ट्रेंड चल रहा है स्त्रियों का तो महाराज जी क्या उचित है? 16 श्रृंगार बुरा नहीं है, पर 16 श्रृंगार सात्विकता के साथ होना चाहिए। आप किसी देवी की मूर्ति को देखिए, पूरे 16 श्रृंगार होते कि नहीं होते हैं, पर उसमें दिव्यता दिखती कि भड़कीलापन? दिव्यता रहती है। क्यों दिखती है? श्रृंगार की आत्मा को पहचानो। आज श्रृंगार तो केवल लीपा पोती रह गई। लीपा पोती से बचो, आभरण आभूषण पहनो, उसमें क्या हानि है? ऐसा श्रृंगार मत करो जिसमें किसी का संहार हो। अब श्रृंगार के नाम पर तो सबसे पहले फैशियल है, इसकी क्या जरूरत है? सादगी से भी श्रृंगार हो सकता है ना। ये उदाहरण है। किसी भी देवी की मूर्ति को देख लो अथवा देव प्रतिमा को देख लो, उसमें जो श्रृंगार है, उसमें जो अलंकार है, उसमें जो आभरण है, सहज आकर्षण है, उसमें सात्विकता प्रकट होती है। ऐसा श्रृंगार करने में कोई हानि नहीं, लेकिन श्रृंगार के नाम पर बाल बिखराकर भगवान के सामने जाना कतई उचित नहीं है। नमोस्तु महाराज। एक बात बोलता हूँ, आप लोगों को शायद बुरा लगे। आजकल नया फैशन चल पड़ा स्त्रियों के खुले बाल रखने। अब आपको बाल कैसे रखने आपकी अपनी चॉइस है, पर हमने बचपन से यही सुना है कि स्त्रियां अपने बाल तभी खोलती है जब उसके मन में कोई संकल्प जगता है। बाकी समय में स्त्रियों का बाल खोलना अच्छा नहीं माना जाता। ये परंपरा है कि नहीं? अब आजकल सब भूल गए, अब तो बाल ही खुले हैं, तो मर्यादाएं कहाँ? उन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि व्यक्ति अपना साज श्रृंगार करे तो कोई हानि नहीं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। हो गया? हाँ, जल्दी करो। उपस्थित होंगे तनिष्क पांडे और आपकी बात तैयार रहेंगे रिद्धि पांड्या। बस जल्दी करो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि अर्घ चढ़ाते टाइम अगर अर्घ इधर उधर गिर जाते तो उसका पाप लगता है कि अगर लगता भी है तो कितना लगता है? बेटा, गिरना नहीं चाहिए, सावधानी रखो। गिर जाना और गिरा देना इसमें अंतर है, समझ गए? तो गिर जाए बात अलग है, गिराना नहीं। चलो। रिद्धि पांडे उपस्थित होंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी नूतन जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है, ये एक सच्ची घटना है। मेरा भाई कहीं गया था यात्रा पे, तो वो कोई महाराज जी का दर्शन करने गया था, तो 2-3 बार महाराज जी को नमोस्तु 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 बोले, पर महाराज जी उनकी तरफ देखे नहीं। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसकी बेटी 2-3 बार चक्कर लगाई, नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु, पर महाराज जी उसकी तरफ देखे नहीं। तब से मेरा भाई वो महाराज जी की तरफ दर्शन करना ही नहीं चाहता है। हम लोग उसको इतना समझा रहे हैं, अभी वो ऑनलाइन आपका देख भी रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको समझाएं कि देखो, क्या करना है इसमें। सबसे पहली बात तो ये बताओ, महाराज हैं कि दर्शन देने वाली वस्तु? नहीं, वो नमोस्तु के तो रिप्लाई नहीं मिला, तो उसके मेरी मन बात में सुनो। थोड़ा सा भाव आ गया। साधु यदि अपना कोई काम कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपकी तरफ देखे तभी आशीर्वाद है। अब हजारों की भीड़, मेरे साथ तो अक्सर होता है, जब मैं अपने काम में व्यस्त होता हूँ तो कौन आता है कौन जाता है मुझे पता ही नहीं रहता।
अब ऐसा देख करके महाराज ने तो हमसे देखा ही नहीं, तो हम काहे को जाएं? तो तुम अपने को दिखाने गए कि दर्शन करने गए? पहला सवाल तो ये, तुमने नमन किया, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, और फिर होता ये है कि आप लोगों को उस टाइम शेड्यूल तो रहता नहीं, जब आना है तभी हमको दर्शन करना है। साधुओं के दर्शन देने का एक समय होता है, उस समय आप उनसे दर्शन लाभ ले लो। हाँ, तब कह सकते हैं कि आपके ही समय कोई दूसरा आया, उसको तो मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया और आपको देख के मुंह फेर लिया, तब मामला गड़बड़ है। तब हम कह सकते हैं नहीं महाराज जी, उसके साथ ऐसा ही हुआ तो उसको तब से वो नहीं तो कर वो रहा कोई था। कारण होगा, तो उनके चरण पकड़ के उन्हीं महाराज के पास जाना था, कहना था महाराज मुझसे कोई अपराध हो गया क्या, क्षमा कर दो, मामला ख़त्म, फाइल वहीं क्लियर हो जाते। इतने दिन पकड़ कर क्या हो सकता है? महाराज आपकी उपेक्षा कर रहे हो, और कई बार उपेक्षा भी सामने वाले को राह पर लाने के लिए की जाती है, तो ऐसा दृष्टिकोण हो सकता है। नमस्ते महाराज श्री। हो गए? हाँ? हाँ? हो गया। ओ, अब परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य में सुधार की सूचना आई है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। हम लोग भावना भाएं कि गुरुदेव शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ हों और उनके स्वास्थ्य का लाभ सबको मिले, और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके, इस भाव से हम जाप आराधन करेंगे। आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।